हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। आज हम शुरू करते हैं डे 5 के साथ अफर्मेशन इंटेंसिफिकेशन डे। ठीक है, तो वैसे तो आपको हेडिंग से ही चीज़ें समझ आ गई होंगी, और अगर नहीं आई हैं तो ऑब्वियसली आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू। अजम्पशन थ्रू रिपीटेशन, मतलब रिपीटेशन है ना। अजम्पशन मैंने काफ़ी बार बोला है कि अगर हम किसी चीज़ को रिपीट करते हैं तो वो हमारी अजम्पशन बन जाती है, राइट। तो अब तक आपने अफर्मेशंस पढ़ी हैं, आज हम उन्हें हैबिट से निकाल कर आइडेंटिटी बना रहे हैं। मज़ा आया ना सुन के। यस। सो लॉ ऑफ अजम्पशन का क्या रूल है? जो बार बार सुना जाता है वही नॉर्मल बन जाता है, जो बार बार लिखा जाता है वही नॉर्मल बन जाता है, राइट। आज कोई नया मेथड नहीं है, आज सिर्फ इतना है जो आप कर रहे हो उसको थोड़ा ज़्यादा करना है, मतलब इंटेंसिफाई करना है, और वही सबसे बड़ा शिफ्ट लाता है, क्योंकि हम रिपीट करने वाले हैं। अगर हम किसी चीज़ को 2 मिनट दे रहे हैं तो आज हम थोड़ा टाइम बढ़ा के 5 मिनट करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो वो आपकी अजम्पशन बन जाएगी, अजम्पशन बन जाएगी तो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। ठीक है, तो अब पहले तो मैं बता दूं कि आपको क्या करना है। अफर्मेशंस करनी है, विजुअलाइजेशन करना है। पता है ना क्या विजुअलाइजेशन था? पता ही होगा जब भी आप डे 5 पे आए हो। अगर कोई डायरेक्टली यहाँ पे आया डे 5 पे तो आप डे 1 से शुरू कर सकते हो, है ना। सेल्फ कॉन्सेप्ट सीरीज़ जो 21 डेज़ चलेंगे, ठीक है। तो अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन एंड थर्ड वन राइटिंग, जो हमने शुरू किया था डे 4 पे, ये डे 3 पे एंड ये डे 2 पे, राइट। तो ये जो डे 2 है इसको थोड़ा सा हम प्लस मोड पे जाएंगे। मतलब ये है कि लेट मी टर्न द पेज, उसके बाद मैं बताती हूँ। तो जो रीडिंग आप करते थे, ठीक है, तो उसको अगर आप एक बार पढ़ रहे हो, 1 टाइम, आपको पता होगा है ना कि आप कितने पानी में, वो वाली बात है, तो उसको 2 बार पढ़ना है। 2 बार पढ़ते थे तो उसको 4 टाइम्स कर लो। और अगर ऑलरेडी आप इतने स्मार्ट हो, आप इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो चीज़ों को लेके कि आप ऑलरेडी ज़्यादा पढ़ते थे, तो अब उसको कॉन्शियसली पढ़ना शुरू करना है। अब कॉन्शियसली लिख तो दिया, ये क्या होता है? कॉन्शियसली जस्ट लाइक एक्टिव होके, जितना आप हो सकता ना उतना एक्टिव होके पढ़ना शुरू करना। अब इसके भी डिफरेंट मोड्स होते हैं रीडिंग के, है ना। तो कैसे क्या करना है? एक बार स्लो, मतलब आराम आराम से एक एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक बार बहुत नॉर्मली रीड करना है, और एक बार हो सके तो माइंड में पढ़ लो। माइंड में हम जल्दी पढ़ लेते हैं ना, जस्ट लाइक के टोन बदलेगी बट वर्ड्स नहीं बदलेंगे, है ना। ये चीज़ होगी। तीसरी चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, इमोशनल कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। इमोशंस आए वेल एंड गुड, फील आए वेल एंड गुड, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेशन मानता है, फीलिंग्स नहीं, ठीक है। तो माइंडसेट की अगर बात करें तो बार बार याद दिलाती हूँ, मैंने स्टार्टिंग वीडियोस में भी बोला था कि ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है,
डिसिप्लिन ही सेल्फ कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा, सॉलिडिफाई करेगा आपके बेस को। ठीक है, फिर जो आपकी डिज़ायर्स है ना तब पूरी हो जाएंगी। ये एक तरीके की रेमेडी है, समझ रहे हो आप। बस आपको डिसिप्लिन होके कंसिस्टेंसी के साथ बस ये करना है। मन हो तब तो हो ही जाएगा, नहीं हो तब भी करना है। किसी भी कंडीशन में हो, कोई एक्सक्यूज़ नहीं, यू हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ। दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल होते हो, आज खुद के लिए करना है चीज़ें ये सब। ठीक है, चलो। हाँ, तो कहाँ थी मैं। मॉर्निंग में अगर आप 5 मिनट दे सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। सेम मिड डे, उसमें भी आप 3 से 5 मिनट दे दें तो बहुत अच्छी बात है। या तो आप कॉन्शियसली पढ़ोगे या पे आप नॉर्मल वे में पढ़ोगे, और सोने से पहले या इवनिंग, जो मैंने यहाँ पे लिखा है तो उसको भी आप अगर नींद में ऐसा होता है ना, बस दिमाग में ऐसा होता है कि बस पढ़ लेते हैं, वो वाली कंडीशन आ जाती है। तो अगर उसमें भी हमें ऐसा है कि ठीक है, तो उसमें भी अगर आप 2 मिनट, ठीक है, जैसे कि एक बार हमने दिमाग से निकाल लिया, फिर एक और बार हम दिमाग से निकालेंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो ये टाइमिंग के साथ थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होगा पढ़ने से। अब मेन चीज़, अगर आपका प्यारा दिमाग बोलता है अरे यार कितनी बार पढ़ना है, क्योंकि वही बात है, अगर एक चीज़ बार बार पढ़ेंगे तो बोरिंग लगने लगता है। तो अपने दिमाग को समझाओ, प्यार से रिप्लाई करो, जब तक ये नॉर्मल ना लगने लगे तब तक पढ़ूँगा मैं। ठीक है, ये बोलना है, क्योंकि रिपीटेशन से रियलिटी बनती है, बिलीफ बाद में आता है। समझ रहे हो ना आप। रिपीटेशन 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 इज़ द की ऑफ सक्सेस। तभी ये लाइन मैं बार बार बोलती हूँ, बार बार, इसीलिए यहाँ पे इस चीज़ को इंटेंसिफाई किया गया है। ठीक है, आई होप सो कि आप बहुत अच्छे से चीज़ें समझ गए होंगे। अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस एंड राइटिंग, ये चीज़ें करनी है। और इसके साथ अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी, कमेंट में लिखना ना भूलें कि डे कंप्लीटेड या टास्क डन। दूसरी बात, कुछ आपको मोटिवेशन आता है, कुछ पॉजिटिविटी मिलती है, यहाँ पे सबके साथ शेयर करें, है ना, क्योंकि बाद में आकर अगर आप भी देखते हो तो आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी जब भी आपको लो फील होगा तो। ठीक है, चलिए, शुक्रिया, थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच। और करते रहिए।